मैं सत्येंद्रा यूट्यूब मंच नोजी हजूरी सुन रहे हैं। किसान आंदोलन शंभू बॉर्डर पर किसान आंसू गैस से बचने के लिए, उससे राहत पाने के लिए गीली बोरी यानी कि भीगी हुई बोरी को इस्तेमाल कर रहे हैं। जहां पे भी बम गिर रहा है वहां पर जाकर के उसको गीली बोरी दे करके उसको ढक रहे हैं ताकि उसका असर कम हो जाए। ड्रोन को कंट्रोल करने के लिए लोग पतंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। पतंग से ड्रोन को गिराने का तरीका ढूंढ लिया है लोग। काफी शंभू बॉर्डर पर काफी बार हरियाणा पुलिस के साथ जो कि झड़प हो चुकी है। हरियाणा पुलिस जो किसान के साथ कर रही है वो अच्छी बात नहीं है। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं। किसान हमारे देश के सभी लोगों को पेट भरने का काम करते हैं, खून पसीना अपना बहा करके, और एक एक खाद्य सामग्री को पैदा करते हैं। और उनके साथ जो आज सरकार जो सलूक कर रही है, व्यवहार कर रही है, वो अच्छी नहीं है। इस तरह का अन्नदाता के साथ व्यवहार करना बिल्कुल अमानवीय है। इसके लिए सरकार को इस पर विचार करना चाहिए, किसान से बात करना चाहिए। आखिर किसान क्या चाह रहे हैं, किसान को क्या चाहिए। किसान के हर एक जरूरी को पूरा करना हमारे सरकार का दायित्व बनता है। हमारे देश के एक एक नागरिक की जरूरत को पूरी करना, उसके बात को सुनना हमारे सरकार का कर्तव्य बनता है। जो सरकार अपने कर्तव्य से विचलित हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बहुत शर्म की बात है, बहुत दुख की बात है। हमारे देश में प्रजातंत्र है, कोई राजतंत्र नहीं है कि राजा जो चाहेगा वही होगा। इस देश का मालिक प्रजा है, प्रजा जो चाहेगा वो होगा। और प्रजा में सबसे ज्यादा संख्या किसान और मजदूर का है। 90% 80% जो कि हमारे देश के मजदूर और किसान हैं, उनका मत लेकर आप सरकार बनाते हैं। उनके ऊपर लाठी, गैस, गोली, वाटर कैनर का आप इस्तेमाल करते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। आपको इस बात को समझना चाहिए। शंभू बॉर्डर पर अभी संघर्ष जारी है। किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है। सरकार इस बात को समझ ले, किसान को कमजोर न समझे। किसान को अगर कमजोर समझने की भूल करेंगे तो आप धोखा खाएंगे। आपको किसान का हर एक बात सुनना चाहिए। नहीं अगर आप सुनते हैं तो ये प्रजातंत्र का धजिया उड़ा रहे हैं। प्रजातंत्र है हमारे देश में। प्रजातंत्र का मतलब है इस देश का मालिक जनता है, और जनता का ही बात आप नहीं सुनिएगा तो फिर आप इस कुर्सी पर बैठने का आपका कोई अधिकार नहीं है। और गैस के असर से बचने के लिए किसान अपने फेस पर यानी कि मुंह पर मुल्तानी मिट्टी का भी प्रयोग कर रहे हैं, उसको लगा रहे हैं ताकि उसका असर बेअसर हो जाए। ये सारी इतने संघर्ष किसान कर रहे हैं, सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। आखिर किसान क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्या उनकी जरूरत है, इस पर विचार करने की सरकार को अति जरूरी है। सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, उस बात को पूरा करना चाहिए। ये सरकार की जिम्मेवारी है। सरकार अगर अपनी जिम्मेवारी से बेमुख होती है तो ये सरकार की गलती है। आपसे नहीं होता है, आप गद्दी छोड़ के उतर जाइए। आपको आपकी कोई जरूरत नहीं है। बहुत लोग इस देश में है, इस देश को चलाने के लिए और देश के सारी समस्या को समाधान करने के लिए। आप जो डिक्टेटरशिप चलाना चाहते हैं वो कभी आप इसमें सफल नहीं होंगे। ये भारत है। अंग्रेज को जब भगा दिए, मुगल को भगा दिए, तो आप क्या हैं? आप तो अंग्रेज से भी बदतर सुलूक कर रहे हैं किसान के साथ। अंग्रेज भी इस तरह का व्यवहार नहीं किया था हमारे किसानों के साथ, हमारे देश के जनता के साथ। वो किए भी थे तो वो हमारे पराये थे, लेकिन आप तो अपने होकर के हम लोगों के ऊपर, हमारे किसान के ऊपर, हमारे देश के गरीब मजदूर किसान के ऊपर आप जो अत्याचार कर रहे हैं। आपको कॉर्पोरेट के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, उनको लाखों लाख करोड़ रुपया माफ कर देते हैं, टैक्स उनका माफ कर देते हैं। ऐसा नहीं चलेगा।
आपको किसान की बात सुननी पड़ेगी, आपका किसान का बात सुनना चाहिए, जरूरी है सुनना। अगर नहीं सुनेंगे तो ये आंदोलन जो कि देश भर में पूरे देश भर में बुरी तरह से फैल जाएगी, फिर आपको इसको कंट्रोल करना आपको बहुत मुश्किल होगा और ये बहुत महंगा पड़ेगा। स्मोक को, गैस को बेअसर करने के लिए बड़े बड़े पंखे चलाए जा रहे हैं, किसान सब व्यवस्था किए हुए हैं। इस तरह का अमानवीय व्यवहार, जो इस तरह का क्रूरता आप कर रहे हैं किसान के, कोई क्रिमिनल है, बदमाश है, देश के किसान हैं, देश को खड़ा करने में, देश को आगे बढ़ाने में अपने खून पसीना एक कर दिए हैं और आप उनके साथ ये सिला कर रहे हैं, ये व्यवहार कर रहे हैं, उनके ऊपर आंसू गैस चला रहे हैं, वाटर कैनर चला रहे हैं, गोली चला रहे हैं। ये क्या बात है? ये तानाशाही आपका नहीं चलेगा। हरियाणा सरकार को मैं बताना चाहता हूँ कि आप संभल जाइए और किसान के साथ ऐसा व्यवहार मत कीजिए। किसान ये है, किसान उग्रवादी तो नहीं है। दिल्ली आना चाहते हैं, उनको आने दीजिए, क्यों नहीं आएंगे दिल्ली? दिल्ली क्या किसान का नहीं है, मजदूर का नहीं है, आम आदमी का नहीं है? हर किसी का दिल्ली है। दिल्ली आने से आप रोकने वाले होते कौन है? आपको कुछ ट्विटर हैंडल पर कुछ लोगों ने कमेंट किया है, कुछ बात अपना रखा है, उसको देखिए, सुनिए। जैकी जादव, आज जब अशरफ खान का इंडिया टीम में डेब्यू हुआ तो उनके पिता नौशाद खान भावुक हो गए। नौशाद खान ने सरफराज खान के साथ बहुत संघर्ष किए हैं। एक बार बचपन में अर्जुन तेंदुलकर और अशरफ खान एक साथ खेल रहे थे, तब सरफराज खान ने अपने पिता से कहा था, अबू अर्जुन कितना लकी है, आपके पास उसके पास सब कुछ है, कार भी है, लैपटॉप भी है, आईपैड भी है। इसे सुनकर नौशाद खान भावुक हो गए थे, मगर कुछ दूर जाने के बाद अशरफ वापस लौटकर आया और कहा, अबू मैं अर्जुन से भी ज्यादा लकी हूं, क्योंकि मेरे पास आप जो हैं। अशरफ खान और नौशाद खान की वर्षों की तपस्या आज पूरी हुई। सुबोध कुमार, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता और मानववाद के जिन भावनाओं के साथ माननीय राज्यसभा सांसद श्री मनोज झा जी भारतीय लोकतंत्र के सर्वोच्च सदन में भावुकता से अपनी बातों को रखते हैं और समस्त देश का ध्यान उसे विषय पर आकर्षित करते हैं, हमें यह पूरी तरह से विश्वास है कि श्री संजू यादव जी भी उसी तरह वंचितों और गरीबों का आवाज को देश की मीडिया और वरिष्ठ नेताओं के पास पहुंचाएंगे। देश के संसद में जेडी फ्रॉम इंडिया की ओर से एक मजबूत आवाज का पहुंचना अत्यंत आवश्यक था, और अगर यह आवाज युवा की है तो युवाओं की आवाज भी संजय यादव जी के माध्यम से देश के कोने कोने में पहुंचेगी और लोग राष्ट्रीय जनता दल के विचारधारा और जन सरोकार को स्वीकार करेंगे और उनसे जुड़ेंगे। समाजवादी पार्टी, चित्रकूट में प्रशासन की लापरवाही से चली गई 4 मासूमों की जान। बुंदेलखंड गौरव महोत्सव में पटाखे में हुए विस्फोट के कारण 4 बच्चों की मृत्यु अत्यंत दुखद है। मुख्यमंत्री जी जवाब दें, आखिर इतने बड़े महोत्सव में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम क्यों नहीं किए गए? पीड़ित परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दे सरकार। समाजवादी पार्टी, भाजपा किसी की नहीं, अगर किसान और जवान का नहीं तो देश के किसी का नहीं। वाकई में ये सही बोल रहे हैं। जो भाजपा इस देश के किसान और जवान का नहीं हो सका, वो किसी का नहीं हो सकता है। किसान के साथ आज देखिए आज क्या हो रहा है। आज जो कि संघर्ष कर रहे हैं, हरियाणा पुलिस उनके साथ 2 हाथ कर रही है। अग्निवीर देखिए जवानों के साथ क्या हुआ। एक जवान किसान के बच्चे सेना में जाते थे, उसको भी इन्होंने खत्म करने का काम किया। इसी का नाम भारतीय जनता पार्टी कहते हैं। नामांकन के लिए आखिरी दिन आरजेडी से संजय यादव और मनोज झा करेंगे नामांकन।
बहुत खुशी की बात है, आप लोग दोनों बिहार के आम जनता का आवाज बुलंद करें, उनके दुख सुख की बातें संसद में रखें। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, ये सब सारी मुद्दे हैं। इन मुद्दों पर जोर से चर्चा करें और इसको आगे बढ़ाएं। सीएम सम्राट चौधरी से मिलेंगे नियोजित शिक्षक, सक्षमता परीक्षा का विरोध के बाद मुलाकात। ये नियोजित शिक्षक ने काफी संघर्ष किए हैं। आज हमारे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने मिलने का वादा किया है। देखिए इन लोग के साथ क्या होता है। कुछ अच्छा होना चाहिए। सरकार अभी नई नई बनी है, डबल इंजन की सरकार। हो सकता है इन लोगों की मांगे इसको पूरी की जाए। सम्राट चौधरी नवयुवक नेता हैं, नौजवान हैं, बिहार के लिए कुछ आशा बिहार के लोग उनसे रखे हैं। हो सकता है वो खरा उतरे। सुरभि, जिसे अमृत काल कहा जा रहा है, वो दरअसल अन्याय काल है, जिसमें सिर्फ एक व्यक्ति की मनमानी चल रही है। जिस लोकतंत्र की स्थापना के लिए गांधी, नेहरू, पटेल ने संघर्ष किया, आज उसकी हत्या हो रही है। लोकतंत्र को बचाने के लिए हम लड़ते रहेंगे, मिलकर संघर्ष करते रहेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। अभय सिंह सोनवानी, महंगाई पर हल्ला मचाने वाली स्मृति ईरानी पिछले 10 सालों से मौन व्रत धारण कर बैठी है, जबकि गैस सिलेंडर 400 की थी, आज 1000 रुपए में बिक रहा है। फिर भी आज स्मृति ईरानी कहीं दिख नहीं रही है। बहुत दुख की बात है। ये देश की जनता के साथ धोखा, झूठ बोलना देश की जनता माफ नहीं करेगी। इसका जवाब आप लोगों को देना पड़ेगा। 2024 के चुनाव में इसका जवाब आप लोग को मिलेगा, जनता देगी। सिंह नागर, मोदी उनका प्रचार तंत्र और मित्र मीडिया गरीबों और किसानों के दुश्मन हैं। जब तक भारत बनाने वालों के हित की आती है बात, तो सरकारी एक्सपर्ट्स को बजट की चिंता सताने लगती है। पर बात बजट की नहीं, नियत की है। उद्योगपति मित्रों के लाखों करोड़ों के ऋण और टैक्स माफी कर उन्हें जंगल और जमीन भेंट किया जाने पर चुप। पीएसयूएस को औने पौने दाम पर बेचे जाने पर चुप। पर किसानों की एमएसपी की गारंटी, गृह लक्ष्मियों का सम्मान और अग्निवीरों को पेंशन देने की बात पर सवाल ही सवाल। इतिहास गवाह है कि कांग्रेस बड़े और क्रांतिकारी कदम लेने से कभी डरती नहीं है। हरित क्रांति के बैंक राष्ट्रीयकरण हो, पब्लिक सेक्टर्स का निर्माण हो या फिर आर्थिक उदारीकरण, हमारे फैसलों ने हमेशा देश के भविष्य की नींव रखी है। राहुल गांधी, भाजपा सरकार मतलब झूठा और अन्याय की गारंटी। देश के सपनों के साथ न्याय कांग्रेस करेगी। मोदी जी की गारंटी वाकई में कोई गारंटी नहीं है। 2014 में उन्होंने जो बात बोला था उसको कभी उन्होंने दोहराया नहीं। आज हर चुनाव में उनका नया मुद्दा होता है और हर समय कुछ नया बात करते हैं। पीछे की बात सब भूल जाते हैं और जनता इसका जवाब देगी 2024 में आपको। राहुल गांधी, मोदी जी नई गारंटियों से पहले पुरानी गारंटियों का हिसाब करें। 2 करोड़ नौकरी हर साल की गारंटी, झूठ। किसान की आय दोगुनी करने की गारंटी, झूठ। काला धन वापस लाने की गारंटी, झूठ। महंगाई कम करने की गारंटी, झूठ। हर खाते में 15 लाख की गारंटी, झूठ। महिला सुरक्षा और सम्मान की गारंटी, झूठ। 100 स्मार्ट सिटी बनाने की गारंटी, झूठ। रुपए को मजबूत करने की गारंटी, झूठ। चीन को लाल आंखें दिखाने की गारंटी, झूठ। न खाऊंगा न खाने दूंगा की गारंटी, झूठ। 10 साल से झूठे सपनों का बाइस्कोप लेकर घूम रहे प्रधानमंत्री देश में ठगी का व्यापार कर रहे हैं।
भाजपा सरकार मतलब झूठा और अन्याय की गारंटी देश के सपनों के साथ न्याय कांग्रेस करेगी। राहुल जी ने इस बात को कहा है, इस बात का जवाब मोदी जी को देना चाहिए, लेकिन मोदी जी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस से भागते हैं, जवाब से भागते हैं। सिर्फ रोज उनका नया मुद्दा होता है और मीडिया उनके साथ है, मीडिया जो कि मोदी मंगल गाती रहती है। धन्यवाद।